उनका दान पत्र देखा मैंने। 502 बीघा जमीन चांदखेड़ी के लिए दान देके गए। दान पत्र लिख दिया, उस समय रजिस्ट्रियां तो होती नहीं थी। दान पत्र लिख गए, 502 बीघा जमीन दान में। किसी को पता नहीं, क्षेत्र धीरे धीरे उजड़ गया। इतना उजड़ा क्षेत्र, इतना उजड़ा क्षेत्र कि उसकी व्यवस्था करने के लिए नहीं। चांदखेड़ी के इस मंदिर में हमें एक व्यक्ति जीवित थे, उन्होंने खुद कहानी सुनाई। किराए पर बिनौला, बिनौला कपास होता है, उसको किराए पर दे दिया था 1000 रुपया साल में, और पूरे मंदिर में कपास भरा था, गोदाम बना दिया था। कोई जाते ही नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। चमगादड़ों का घर था और बीच में चमगादड़ों का बीट इतना था, सांप निकल दलदल जैसा रहता था। तो बीच में पत्थर रख के शाम को एक अजैन बंधु एक तेल का दीपक लेके जला देते थे। बस वो सज्जन भी मुझे मिले जो एक दीपक, बस शाम को एक तेल का दीपक ले जाएंगे और वहां जाके जला देते थे। बस इतना था। मंदिर पूरा पैक था, चारों तरफ से पानी वहां खूब जम के भरता था। दर्शन पूजन करने वाला कोई था नहीं। ऐसी दशा हो गई, परिणाम हुआ कि वो 502 बीघा जमीन पर आगे जाकर के उनके परिणाम, परिवार के परिणाम बिगड़ गए। धीरे धीरे उनके वंशज, उनके परिवार लोगों ने टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया। उनके परिवार की ये हालत थी कि खाने को भी नहीं था। मेरे सामने अभी कोई 2 रुपया भीख भी देने को तैयार नहीं, मजदूरी देने को तैयार नहीं। मुझे एक जमीन की चर्चा के लिए एक पटवारी को बुलाया क्षेत्र के लिए, भाई यहाँ आसपास देखो कौन सी जमीन खाली है। तो उसने कहा, महाराज जी आप जमीन के लिए पूछ रहे हो? आपके मंदिर की तो 500 बीघा जमीन है। अरे मैंने कही 500 बीघा जमीन कहाँ है? जब पता कि उनके सज्जन को बुलाया, क्या उनकी हालत थी, और जब पूरी कहानी सुनी, देखना पूर्वजों का अभिशाप देखना कैसे मिलता है। मैंने वो दान पत्र पढ़ा, फिर निकलवाया। उसमें लिखा था, मेरे परिवार के लोग यदि मेरी दी हुई दान की जमीन पर नियत खराब करेंगे तो वे मेरी आत्मा को दुख पहुंचाएंगे। ये अभिशाप कहलाता है, यही काफी है। बड़े लोग का अभिशाप दे, जाओ मैं तुझे भस्म करता हूं, नहीं ऐसा नहीं देते। जो सज्जन पुरुष, माता पिता हो, गुरुजन हो, वो अभिशाप देते नहीं। उनका दुखी होना ही इस पर मेरी आत्मा को दुख पहुंचाएंगे। मैंने कि तुम जिंदा रह ही नहीं सकते, तुम्हारा वंश ही जितनी बिक गई थी 100, 150, 200 बीघा कुछ बची थी, वो मैं सेव करके आया हूं। यानी ऐसे लोग भूदान दे करके, कन्हैया लाल जी सिंघई साहब ने, जो इस पर चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है बहुत बड़ा, वो भी 500 बीघा के लगभग दान में दी उन्होंने। तो ये जितने जिनके पास आज वो दान में देने के बाद वो गरीब नहीं हुए होंगे, वो तो नियम से किसी देश के राजा बने होंगे, भूपाल। मैंने कल परसों कहा था ना, जो तुम्हें मिला है वो ही तुमने बोया है। आज तुम्हारे पास जमीन नहीं है, तुमने जमीन नहीं बोई। तुम्हारे पास 2 प्लाट पड़े हैं, तुमने नियम से कहीं 1 फुट की जमीन कहीं दान, बिना बीज के कुछ नहीं मिलने वाला। और बीज कितने प्रकार के हैं? सरसों का भी है, चावलों का भी है, गेहूं का भी है, चने का भी है, अलसी है, मूंग है, मसूर है। जो बोओगे, अब तुम्हें बताओ क्या क्या चीजें चाहिए। गेहूं चाहिए तो गेहूं, दाल चाहिए तो दाल, जो चाहिए है। आप अपनी एक लिस्ट बनाना आज,
कि तुम्हारी जिंदगी चलाने के लिए तुम्हारी क्या क्या ख्वाहिशें हैं, क्या क्या ख्वाहिशें। जो ख्वाहिशें इस भाव में पूरी नहीं हो वो तो तुम्हारी होंगी या नहीं होंगी। अगले भाव की गारंटी लेता हूं, जो जो तुम्हारी ख्वाहिशें हो उस चीज का दान दे करके बीज बोना है बस। जो तुम्हारी ख्वाहिशें हो, तुम्हारी ख्वाहिशों को मेरे घर का मकान हो, जमीन हो, तो कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र पर, किसी मंदिर के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी गौशाला के लिए, किसी अस्पताल के लिए, किसी विद्यालय के लिए, गरीबों के लिए महानुभाव भूदान जरूर कर देना। नहीं हो तो खरीद कर देना। मैंने सब बता, दो पात्र हैं, एक पात्र और एक अपात्र। अपात्र में भिखारी, गरीब। गरीब के किसी के मकान नहीं है, फुटपाथ पर सो रहा है। यदि आप मानववादी हैं तो मान लो आप धर्मात्मा नहीं है, धर्म के प्रति आपका सिद्धांत नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हमारे तो महानुभाव एक गरीब आदमी को एक प्लाट खरीद के छोटा सा उसको भूदान दे देना। गौशाला के लिए एक छोटा सा टुकड़ा खरीद के दे देना। कहीं अस्पताल बन रहा हो उसमें अपना भूदान दे देना। कहीं विद्यालय बन रहा हो भूदान दे देना। और यदि धर्मात्मा हो, मानव से बड़ा धर्मात्मा होता है, मानव में धर्मात्मा होता है, तो फिर आप किसी तीर्थ क्षेत्र के लिए, किसी संतशाला के लिए, किसी मंदिर के लिए, किसी धर्मशाला के लिए जिसका उपयोग धर्म के लिए हो, वहां जरूर 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 कोई ना कोई भूमि दान में जरूर देना। तो नियम से तुम जन्म लोगे उसके पहले ही पिता तुम्हारे नाम से जमीन लेकर के डाल देगा कि बेटे के काम आएगी। तुम्हें जमीन खरीदना नहीं पड़ेगी, तुम्हारे नाम से पहले से ही जमीन मिलेगी। पहुंचते ही तुम इतनी जमीन का वसीयत तुम्हें मिलेगा। ये वसीयतें जो मिलती हैं ये ऐसे ही नहीं मिलती महानुभाव। जिनके बड़े आदमी होते उनके यहाँ कौन से जीव का जन्म होता है? इसके 1000 बीघा जमीन है इस बाप के यहाँ, ये वसीयत उसे ही मिलेगी वो जीव जिसने कभी किसी धर्म क्षेत्र में या करुणा के कारण भूमि दान दिया होगा और वो फल करके 1000 बीघा हुआ और 1000 बीघा की वसीयत तुम्हें मिल गई। बाप तुम्हारा कोई नौकर नहीं है जो तुम्हें ऐसे ही दे जाए फोकट में।